आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान उस्मानी। वक्त हो गया है 5 का और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी के खास पेशकश प्राइम पब्लिक और सरकार। तो देखिए नगर निगमों का सूरते हाल। आज की इस खास पेशकश में हम नगर निगम से जुड़ी वो हर एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें नगर निगम की पोल खुलती हुई तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज से है, जहां चौक में वन वे ट्रैफिक से तत्कालिक तौर पर सड़कें थोड़ी खुली दिखने लगी हैं, लेकिन जाम से दम तोड़ रहे बाजारों को बचाने के लिए जो जरूरी सबसे चीज है उस पर अमल नहीं हो सका है। शहर का सबसे प्रमुख बाजार चौक हो, सिविल लाइन, कटरा, सभी जगह दुकानों के सामने अतिक्रमण है और यही जाम की सबसे बड़ी वजह भी बनता हुआ दिखाई दिया। बड़ी संख्या में दुकानदार दुकानों के सामने 8 से 10 फीट तक सामान सजा देते हैं। दोनों तरफ से सड़क घिर जाने से आने जाने वाले ग्राहकों के लिए काफी कम जगह बचती है। दुकानदारों की गाड़ियां भी दुकानों के बाहर ही खड़ी होती हैं, साथ ही ग्राहकों की गाड़ियां सामने लग जाती हैं। आलम यह हो जाता है कि कटरा चौक में कई बार बमुश्किल से 10 फीट की जगह ही बचती है। आमने सामने से 2 गाड़ियों का निकलना तक दूभर हो जाता है। जाम के कारण ही तमाम ग्राहक जो है वो बाजार आने से भी कतराते हैं, जिससे व्यापारियों का नुकसान भी हो रहा है, जो कि समय समय पर नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाया भी जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जस की तस अतिक्रमण हो जाता है। आजकल हो क्या रहा है कि जितनी भी दुकानें हैं, 2 आदमी की दुकानें रहती है और जो उसके दुकानें के सामने जो फुटपाथ है उस पर भी क्या कहते हैं दुकानदार अपने सामान को पूरा आगे तक बढ़ा के क्या कहते हैं उसको कब्जा करता जा रहा है, अतिक्रमण करता जा रहा है। जब नगर निगम महीने में साल में एक दो बार क्या कहते हैं उस पर काम करता भी है तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद फिर से वो दुकानें लग रही। तो इसके लिए मेरा ये कहना है, सुझाव है कि प्राधिकरण को या नगर निगम को ऐसी कुछ सख्त व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि जिसकी दुकान जहाँ तक सीमित है वहीं तक अपना सामान रखे, आगे तक। जिस दिक्कतें ये होती है कि जब हम लोग मार्केट में शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो उनकी जो हमारा जो पाथवे है उस पाथवे पे पूरा सामान आगे तक वो लगा के डिस्प्ले कर देते हैं, जिससे कि हम लोग को चलने में दिक्कतें आती हैं। अगर किसी का मार्केट में घर है, अगर वो अपनी गाड़ी खड़ी करना चाहता है तो गाड़ी नहीं खड़ी कर पाता, अपने घर नहीं जा पाता। किसी को 2 मिनट के लिए सामान लेना है तो उसको पर काफ़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। त्योहारों पे तो ये आलम होता है कि साहब आपको अगर सामान लेने मार्केट में जाना है तो आप 2-3 किलोमीटर पहले कहीं गाड़ी खड़ी करिए तभी जा सकते हैं, क्योंकि इतना जाम रहता है कि सामान लेकर उस जाम में निकलना बड़ा ही दिक्कत का काम है। और ये सब का सिर्फ एक ही रीज़न है, हालांकि मोदी सरकार में सड़कें काफ़ी चौड़ी हो गई है, इन सब का लेकिन कारण एक ही है कि अतिक्रमण। जब तक ये अतिक्रमण दुकानदार नहीं हटाएंगे, जो आगे कब्जा कर लेते हैं वो नहीं हटाएंगे, तब तक ये व्यवस्था कभी सुचारू रूप से चल नहीं पाएगी। देखिए प्रयागराज की जहाँ तक मैं बात करूँ तो प्रयागराज में जो ये जाम की, अतिक्रमण की जो स्थिति पैदा हो जाती है, 1-2 दिन तो सही रहती है, उसके बाद फिर जस की तस हो जाती है। इसलिए हम लोग जब बच्चों को स्कूल लेने आते हैं, जब छुट्टियां बच्चों की हो जाती हैं तो बहुत ही गंभीर जो है जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे हम लोगों का 1 से लेकर 2 घंटे तक बर्बाद हो जाता है। और ऐसी चिलचिलाती धूप में जब बच्चों को लेने में आता हूँ तो देखते हैं चारों तरफ दुकानें लगी हैं, रोड पर ही गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जिससे आवागमन पूर्ण रूप से ठप हो जाता है। शासन प्रशासन कार्रवाई करता ज़रूर है, लेकिन 1-2 दिन तक सही रहता है, उसके बाद स्थिति फिर वैसी की वैसी होती है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई कड़ा कदम उठाएं जिससे कि ये जाम वाली और अतिक्रमण वाली स्थिति प्रयागराज में ना हो। विश्व भर में धर्म नगरी कहे जाने वाली संगम नगरी प्रयागराज में 2025 में कुंभ का मेला लगने वाला है, या कहें महापर्व लगने वाला है। वहीं प्रयागराज इस समय धर्म और आस्था की नगरी, इस समय स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर है।
पर कहीं ना कहीं प्रयागराज के उन प्रमुख बाज़ारों की बात करें तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जाता है, उस तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पे अतिक्रमण का बोलबाला है। यहाँ पे अतिक्रमण जिस तरीके से बाज़ार के जो मार्केटें होती हैं उनके बाहर जिस तरीके से ठेले लगे होते हैं, दुकानें लगी होती हैं, तो जिस तरीके से बात करें तो वहाँ पे जो ग्राहक आते हैं जब उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनती है। और ख़ास तौर पर जिस समय जब त्योहारों का पर्व होता है, त्यौहार होते हैं, तो उस समय जाम की स्थिति काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे काफ़ी राहगीरों और आने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो बात करें तो जिस तरीके से नगर निगम प्रयागराज की समय समय पे यहाँ पे कार्रवाई भी की जाती है, पर वो बाकायदा जो कार्रवाई के 1-2 दिन बाद फिर वो दुकानें वही तरीके से सज जाती है। तो कहीं ना कहीं की बात करें तो जिस तरीके से ये कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में जरूर खड़ी होती है। आशीष भट्ट, प्राइम टीवी, प्रयागराज। यूपी में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप लगातार जारी है, जिसको लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगमों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी नगर निगम साफ सफाई और नालियों में एंटी लार्वा का समय समय पर छिड़काव करें। नगर निगम से संबंधित तमाम जन समस्याएं जनता को होती हैं, जिनका समाधान कराने के लिए जनता नगर निगम जाती है। इन सभी मुद्दों को लेकर प्राइम टीवी ने आगरा नगर निगम का रियलिटी चेक किया। हमारी रिपोर्ट देखिए। आगरा के शहीद नगर वार्ड 78 में जनता का साफ तौर से कहना है कि क्षेत्र में निर्दलीय पार्षद है, वे क्षेत्र में कभी आते ही नहीं है और क्षेत्र में कभी कोई विकास नहीं कराया गया। इसके चलते वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वार्ड में पार्क बना है, लेकिन बरसात होने के कारण वे काफी लंबे समय से नदी में तब्दील हो गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी घातक बीमारियों के प्रकोप के बढ़ने की आशंका है और छोटे छोटे बच्चे पार्क के आसपास खेलते हैं। वहीं से होकर तमाम बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। वहीं गंदगी और जलभराव होने के कारण बच्चों और बुजुर्गों को तमाम तरह की बीमारियों से जूझना पड़ता है, जिससे काफी समस्या होती है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की। ये बैठक डेंगू और मलेरिया के प्रकोप को बढ़ते देख मद्देनज़र की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के नगर निगम में। आज आगरा की जनता से जानेंगे नगर निगम का रियलिटी चेक, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर क्षेत्र में फॉगिंग मशीन, एंटी लार्वा के छिड़काव को लेकर साफ तौर से सख्त निर्देश दिए हैं। आइए बात करते हैं आगरा की जनता से। नाम दानिश है भैया, ये वार्ड नंबर 78 है और यहाँ पर जो है गंदगी का ये आलम है कि आप देख रहे हो खुद। यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है चारों तरफ, यहाँ नालियाँ जो है चौक रहती हैं। 50 बार जो है नगर निगम वालों की टीम को जो है बताना पड़ता है। यहाँ का जो इंचार्ज है, जो वार्ड इंचार्ज है, उसको जो है बताना पड़ता है, लेकिन जो है वो सफाई का फिर भी जो है वही हाल है। 50 बार कहने के बावजूद एक बार जो है आते हैं, नाली वाली जो है करके थोड़ी बहुत जो है निकाल के चले जाते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं है। काफी पानी भर रहा है लगातार, डेंगू और मलेरिया वो तो भैया यहाँ पर जो है सभी को समस्या बनी हुई है। डेंगू भी है, मलेरिया भी है, बच्चों को जो है दिक्कत भी होती है। बच्चे ऐसी गंदगी में खेलते रहते हैं। भाई ये पार्क जो है अब से नहीं, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, इसको जो है ऐसी गंदा पड़े हुए है। तो क्या इसकी शिकायत पार्षद से या किसी अन्य जनप्रतिनिधि से नहीं की जाती है? भैया वो लोग आते हैं, आश्वासन दे करके चले जाते हैं कि जो है हम कराएंगे, हम बनवाएंगे, यहाँ पर कूड़ा डालना बंद कर दो। बहुत से लोगों ने जो है बंद कर भी दिया। अब जो है जैसे नगर निगम की जो गाड़ी आती है, ये स्थिति तो भैया काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल हो गए। तो काफ़ी साल हो गए इस चीज़। तो यहाँ काफ़ी गंदगी है। किस तरीके से ज़िंदगी यापन करते हैं आप लोग, और तमाम डेंगू मलेरिया का प्रकोप चल रहा है नगर निगम की तरफ से? यहाँ पर कोई सफाई वाला नहीं आता है, बहुत गंदगी रहती है। बच्चों को डेंगू मलेरिया ये सब होता रहता है, कोई भी नहीं आता, ना झाड़ू वाला, ना निगम वाले, क्या भी ये पार्षद से सबसे कोई नहीं सुनवाई करता है यहाँ। जिसको लेकर पार्षद और नगर निगम में कई बार कंप्लेंट भी की गई है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं प्राइम टीवी की टीम वार्ड नंबर 16 पहुंची तो क्षेत्रीय जनता से नगर निगम से संबंधित साफ सफाई, नाली करंजे, एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग स्प्रे की बात की गई। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। वहीं हम मौजूद हैं आगरा के एक
वार्ड में और यहाँ की ज़मीनी हकीकत जानेंगे, जनता से बात करेंगे किस तरीके से नगर निगम द्वारा यहाँ पर एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग मशीनों की व्यवस्था की जाती है। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने नगर निगम अधिकारियों से बात की, उनका साफ तौर से कहना था जो तमाम गड्ढे हैं उनको गड्ढा मुक्त कर दिया गया है और जो गंदगी है उसको भी समय पर साफ कराया जा रहा है। यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय से ये पुलिया टूटी पड़ी है, लेकिन यहाँ का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। तमाम क्षेत्रीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कितने साल से ये पुलिया टूटी है और एंटी लार्वा जो व्यवस्था की जाती है उसकी व्यवस्था यहाँ है या यहाँ पर छिड़काव किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजाल है। अफजाल जी, लगातार उत्तर प्रदेश में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, क्या यहाँ पर नगर निगम द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है? कुछ नहीं होता यहाँ पर। यहाँ तो जो गंदगी बढ़ रही है, जो देखो गंदगी है यहाँ पर, लोगों को परेशानी हो रही है। 6-7 साल हो गए इसको पुलिया को टूटे हुए, पुलिया नहीं बनी है और यहाँ पर कूड़ा पड़ता है, गंदगी होती है। यहाँ पर क्या नाम है, लोगों को जल भरा हो जाता है, कर्मचारी नहीं आते, कभी कभी आते हैं नहीं आते। नगर निगम से बहुत दफ़ा कह चुके हैं और लोगों ने बहुत कहा है उनसे, लेकिन वो कोई सुनता नहीं है हमारी। देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना है तमाम नगर निगम अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से इसकी कंप्लेंट की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। कुछ लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जाहिद और काफ़ी अधिकारी आ चुके हैं, कभी कुछ सुनवाई नहीं होती है। यहाँ छिड़काव होता है कभी, और यहाँ मच्छर और यह बदबू गंदगी बहुत रह रही है और कभी कंप्लेंट हो चुकी है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, अभी तक वो गंदगी हो रही है यहाँ पर। देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना है यहाँ काफ़ी गंदगी है और यहाँ पर साफ सफाई के लिए नगर निगम की टीम नहीं आती है। भैया, क्या नाम है? मेरा नाम शारिक है। शारिक जी, लगातार उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, प्रदेश के मुखिया भी अलर्ट है, क्या नगर निगम की तरफ से यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी एंटी? यहाँ तो नगर निगम की लापरवाही है। ये पुलिया भी टूटी पड़ी है, कभी भी हादसा हो सकता है किसी भी टाइम। ये जान जोखिम में रख के लोग यहाँ से पार करते हैं पुलिया। पहले पार्षद जी से उन्होंने भी नहीं बनवाया। अगर नगर निगम की बात करें तो एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाता है, फॉगिंग मशीन यहाँ आती है नगर निगम के द्वारा? नहीं, वो तो साल 6 महीने में अगर बाई चांस आ गई तो आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। डेंगू मलेरिया नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। क्या कहेंगे भैया? अरे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है किसी भी चीज़ की। ये पुलिया को 5-6 साल हो चुके हैं और दूसरी बात ये यहाँ पे घटना भी बहुत हो चुकी हैं। कई कंप्लेन की है, कई सुपरवाइजरों से किया है, लेकिन कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद रिजवान नाम है मेरा। भाई, ये यहाँ पर जो पुलिया 6 या 7 साल से जो है टूटी पड़ी है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है और गंदगी बहुत रहती है। काफ़ी लोग परेशान हैं यहाँ के लोग, और मैं भी परेशान हूँ, मैं भी यहीं के रहने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है यहाँ का जो है निर्माण कराया जाइए और जल्द से जल्द जो है यहाँ की सुनवाई करवानी चाहिए। लगातार उत्तर प्रदेश में डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या नगर निगम के द्वारा एंटी लार्वा और फॉगिंग की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्या यहाँ छिड़काव किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर काफ़ी दिन से जो पार्षद जी से भी बोल चुके हैं काफ़ी लोग कि पुलिया बनवाइए, कोई सुनवाई नहीं है कि टेंडर पास होएगा जब होएगा। काफ़ी दिनों से लोग के थक गए, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। ये पाइपलाइन है बीच में, ये भी टूट जाती है तो बस्ती वालों को समस्या हो जाती है, पानी की किल्लत हो जाती है, तो ये यहाँ पर सफाई सुथराई नहीं हो पाती है ढंग से। देखिए, आगरा के तमाम वार्डों में और तमाम क्षेत्रों में हमने जाकर प्राइम टीवी की टीम ने देखा कि क्षेत्र में क्या फॉगिंग मशीन और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर छिड़काव किया जाता है या नहीं, लेकिन तमाम क्षेत्रों जो क्षेत्रवासी है उनका साफ तौर से कहना था कि यहाँ पर फॉगिंग मशीन नहीं की जाती और जो एंटी लार्वा का छिड़काव है वो भी नहीं कराया जाता। लेकिन आप साफ तौर से देख सकते हैं ये वार्ड नंबर 16 की स्थिति है, जो बदहाल स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर काफ़ी गंदगी है। हालांकि प्रदेश में जो प्रदेश के मुखिया हैं वो भी काफ़ी अलर्ट हैं और उसको लेकर एक समीक्षा बैठक भी उन्होंने की है और अधिकारियों को समीक्षा बैठक में साफ तौर से सब दिशा निर्देश भी दिए हैं। और यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर फॉगिंग मशीन की बात करें या एंटी लार्वा की बात करें तो यहाँ पर नगर निगम के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं कराई जाती। तब हमने प्राइम टीवी की टीम ने अपर नगर आयुक्त से इसकी बात की तो उनका साफ तौर से कहना था कि हर क्षेत्र में एंटी लार्वा और फॉगिंग मशीनें कराई जा रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो आगरा नगर निगम है एक्टिव होता है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीसाल अहमद, प्राइम टीवी आगरा। जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता ने बताया कि 3 साल से यहाँ पर पुलिया टूटी पड़ी है। गाजीपाड़ा ढोलीखार के लोगों का आवागमन रहता है। छोटे छोटे से बच्चे इसी पुलिया से होकर गुजरते हैं। दोनों ही क्षेत्र में जूते का कार्य किया जाता है।
वहीं से होकर जूते से भरी ट्रॉलियां निकाली जाती है। पुलिया टूटी होने के कारण कई बार माल से भरी ट्रॉलियां नाले में गिर जाती है, जिससे क्षेत्रीय लोगों का बड़ा नुकसान होता है। क्षेत्रीय वासियों ने क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम में कई बार पुलिया को लेकर प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन 3 साल से ये पुलिया टूटी पड़ी है। बरसात होने पर यहाँ जलभराव हो जाता है, पुलिया पूरी पानी में समा जाती है, जिससे लोगों को जान का खतरा भी रहता है। आए दिन बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, लेकिन नगर निगम के द्वारा 3 साल से अभी तक यहाँ पर पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया। अगर इस टूटी पुलिया के कारण कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? आगरा के वार्ड नंबर 96 सिकंदरा केके नगर क्षेत्र में प्राइम टीवी ने जन समस्याओं को लेकर लोगों से बात की। आगरा की जनता हमारे साथ है, आइए जान लेते हैं नगर निगम से संबंधित तमाम जो समस्याएं हैं, क्या नगर निगम में उनका निस्तारण किया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है? मैं भैया अभिनव हूँ, के नगर सिकंदरा से। भैया आप नगर निगम आए हैं और तमाम जो क्षेत्र में जन समस्याएं हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक कर डेंगू मलेरिया को लेकर भी साफ तौर से सख्त निर्देश दिए हैं। जो नाली खरंजे और भी तमाम जो संबंधित समस्याएं होती हैं, क्या नगर निगम में इनका निस्तारण हो रहा है और नगर निगम कितना अलर्ट है? एक्चुअली मुखिया के स्तर से जो आदेश पारित किए जा रहे हैं, उनका यहाँ प्रशासनिक स्तर पर उनका पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे मुखिया ने पिछले कार्यकाल में भी एक आदेश दिया था कि गड्ढा मुक्त अभियान चलेगा हमारे यहाँ, तो उस गड्ढा मुक्त में कितनी सड़कें भर की गई? मुझे तो एक भी नहीं लगता है कोई गड्ढा मुक्त सड़क हुई हो अब तक कहीं किसी प्रकार के। आप चलिए केके हमारे क्षेत्र में चलिए, ऐसे तो गड्ढे हो रखे हैं कि आप 2 पहिया से बिना गिरे वहाँ से निकल नहीं सकते हो। 96 वार्ड लगता है हमारा। तो क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या गड्ढों की है और अवैध हथकंड हो रखे हैं। पूरे गली में जाइए, आपकी गाड़ी नहीं निकल सकती है वहाँ से। और जबकि क्राइम ब्रांच का ऑफिस भी हमारे विनायकनगर में बना हुआ है, वहाँ से डेली जो है क्राइम ब्रांच के एसपी साहब निकलते हैं, कभी हमारे डीजी वो। वहीं एंटी लार्वा की और फॉकिंग की बात की जाए, कि आपके क्षेत्र में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, जो अभी सूबे के मुखिया ने आदेश किए हैं। साफ सफाई को लेकर किस तरीके की व्यवस्था है नगर निगम के द्वारा? कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, ना ही एंटी लार्वा का कोई छिड़काव हुआ है, ना ही मच्छर के लिए किसी दवाई का कोई छिड़काव नहीं है किसी भी स्तर पर। बहुत ही स्थिति खराब है, दयनीय है। और जो बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है वो यही है। जब तक ये नाले साफ सफाई, सड़कें खरंजे जब तक ठीक नहीं होंगे, तब तक यही बना रहेगा। देखिए कुछ लोग और हमारे साथ हैं, इनका साफ तौर से कहना है जो नगर निगम की तरफ से एंटी लार्वा का छिड़काव की बात कही जाती है, वहीं फॉकिंग मशीन की बात की जाती है, लेकिन वहाँ पर क्षेत्र में ना कोई एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, ना ही फॉकिंग मशीन। कुछ लोग और हैं। भैया क्या नाम है? सुशील। सुशील जी, लगातार प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। किस तरीके का नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम कैसे क्या एक्टिव है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? केवल कार्रवाई है अखबारों तक रह गई है, कोई भी साफ सफाई किसी भी प्रकार की नहीं हो रही है, केवल अखबारों में आती है। मुखिया जी आदेश देते हैं, आदेश का अधिकारी सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। आप देखोगे सारी तरफ गंदगी फैली हुई है, नाले बंद पड़े हुए हैं, चौक पड़े हुए हैं। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? पूरी खराब स्थिति है पूरी, कोई आता ही नहीं है। शिकायत नगर निगम में कम से कम 3-4 बार शिकायत की है, टोल फ्री नंबर पे कोई जवाब नहीं देता है, कोई निस्तारण नहीं, कोई निस्तारण नहीं, कुछ भी। देखिए लोगों ने लगातार शिकायतें की हैं, लेकिन शिकायतों का निस्तारण नहीं हो रहा है। एक अम्मा जी हैं, इनसे बात करते हैं। आज आप क्या समस्याएं नगर निगम में हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की हैं नगर निगम ने? हमारे लिए तो भैया जी कुछ भी नहीं किया। हमसे ये फॉर्म भरवाए थे, लेकिन इनके लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। करीबन समझो फॉर्म है, ये आपका जो फॉर्म है हाथ में 10,000 वाले, क्या आपको पैसे मिलेंगे? और लेडीजों ने अधिकारी ये कह देते हैं कि नहीं इनमें कुछ नहीं मिलेगा। देखो बैंक मुझे कभी एक उधर रामबाग की तरफ भेज दिया था, वहाँ से भी नहीं कुछ मिला, और एक यहाँ हीरा बाग पे भी भेजा, उधर से भी कुछ नहीं मिला। देखिए तमाम जो नगर निगम से संबंधित समस्याएं होती हैं जनता की, उन समस्याओं का अगर निस्तारण नहीं होता है तो जनता काफ़ी परेशान रहती है। तो लगातार देखा जा रहा है, ताजनगरी आगरा के लोगों का कहना है नगर निगम के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वो अब विफल दिखाई दे रहे हैं। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। तो केके नगर निवासी अभिनव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदेश करते हैं, लेकिन धरातल पर आदेश का पालन नहीं किया जाता। पिछले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आगरा में सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे देखे जा रहे हैं। साफ सफाई, अवैध अतिक्रमण को लेकर भी क्षेत्रीय जनता में जूझ रही है। वहीं प्रदेश में डेंगू मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आगरा के सिकंदरा केके नगर में एंटी लार्वा का फोकिंग स्प्रे नहीं किया जाता। जनता ने कई बार नगर निगम से स्थानीय पार्षद से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं होती। वहीं मेयर हेमलता दिवाकर आगरा ग्रामीण से विधायक की डबल इंजन की सरकार थी, उसके बावजूद भी वे अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे।
जिससे क्षेत्रीय वासियों ने हेमलता दिवाकर के सत्ता में होने के बावजूद लापता के पोस्टर भी लगाए थे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगरा का महापौर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर को बनाया और वे चुनाव में जीत गई। चुनाव के समय उन्होंने आगरा की जनता से तमाम वादे किए थे, लेकिन वे अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। 2 घंटे की बरसात होने के बाद ताज नगरी आगरा जलमग्न हो जाता है, जिससे आगरा वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर जन समस्याओं की बात की जाए तो नगर निगम में जन समस्याओं का निस्तारण भी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की। ये बैठक डेंगू और मलेरिया के प्रकोप को बढ़ते देख मद्देनज़र की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के नगर निगम में। आज आगरा की जनता से जानेंगे नगर निगम का रियलिटी चेक, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर क्षेत्र में फॉगिंग मशीन, एंटी लार्वा के छिड़काव को लेकर साफ तौर से सख्त निर्देश दिए हैं। आइए बात करते हैं आगरा की जनता से। भैया, ये वार्ड नंबर 78 है और यहाँ पर जो है गंदगी का ये आलम है कि आप देख रहे हो खुद। यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है चारों तरफ। यहाँ नालियाँ जो है चौक रहती हैं। 50 बार जो है नगर निगम वालों की टीम को जो है बताना पड़ता है। यहाँ का जो इंचार्ज है, जो वार्ड इंचार्ज है, उसको जो है बताना पड़ता है, लेकिन जो है वो सफाई का फिर भी जो है वही हाल है। 50 बार कहने के बावजूद एक बार जो है आते हैं, नाली वाली जो है करके थोड़ी बहुत जो है निकाल के चले जाते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं है। देखिए, निस्तारण की बात तो ये, जब से हमने होश संभाला है तो हमने तो ये देखा, अगर शहर के अंदर हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है तो नदियाँ नाले उफान मारने लगते हैं और शहर के हालत बद से बदतर हो जाते हैं। लोग बाग निकलने के लिए भी जो है घंटों इंतज़ार करते हैं कि कब पानी जाए नीचे होगा और कब लोग निकलेंगे। बहुत कमी के साथ आते हैं सर, और आते भी हैं तो अपनी मर्जी से काम कर जाते हैं। प्रदेश में लगातार डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नगर निगम की तरफ से यहाँ फॉगिंग मशीन या फिर एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाता है? नहीं आते हैं, कभी यहाँ पर नहीं किया गया। एक आध दफे बाई चांस आए हो तो आए हूँ, बरल यहाँ तो कभी नहीं देखे। ताज नगरी आगरा में बरसात होने की वजह से आगरा नगर निगम स्मार्ट सिटी की कलई खोल कर रख दी है। बारिश में पूरा शहर नदी में तब्दील हो जाता है, जिसको लेकर आगरा अपर नगर आयुक्त का कहना है कि नगर निगम लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा है और जहां जहां पानी का जलभराव है उन क्षेत्रों में लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है और उन सभी क्षेत्रों में फॉगिंग भी कराई जा रही है। मौसम में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके संबंध में नगर निगम ने शुरू से ही, जब से 1 जुलाई से हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया था, इसके तहत पूरे शहर में जो कूलर्स थे उनको हम लोगों ने सचेत किया था कि आप कूलर का पानी बदलते रहें। इसी प्रकार से जो टायर और पंचर बनाने वालों की जो दुकानें थी वहाँ पे टायरों में पानी जमा हो जाता था, उसकी वजह से भी डेंगू मच्छर के पनपने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसके संबंध में हम लोगों ने पूरा अभियान चला करके सब लोगों को एक तो जागरूक किया कि कहीं पर भी लोग जल जमाव न होने दें। दूसरे जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम लोग एंटी लार्वा का छिड़काव, जितने भी जल जमाव वाले क्षेत्र थे वहाँ पे कंटिन्यू हम लोग रोस्टर बना करके वहाँ पे एंटी लार्वा का छिड़काव करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन रोस्टर के अनुसार हम लोग शहर के भिन्न भिन्न भागों में फॉगिंग करा रहे हैं और जितने भी लीगेसी जहाँ पे अगर कूड़े से बनने की संभावना थी, जितने खाली प्लाट थे वहाँ पे लोग कूड़ा डाल देते हैं, उसको हम लोग अभियान चला करके उसको हम लोग एक बार साफ़ करवाए थे जुलाई में, और पुनः कल से हम लोग उसको साफ कराने का कार्य कर रहे हैं। वहीं आगरा सीएमओ अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि प्रमुख सचिव के आदेशों पर हमारी पूरी व्यवस्थाएं हैं और अब इस प्रकार की बीमारियों से निपटने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया के प्रकोप को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की। उस बैठक में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को सख्त निर्देश दिए हैं। आगरा में क्या स्थिति है मलेरिया और डेंगू को लेकर, हमारे साथ मौजूद हैं आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव। आइए इनसे बात करते हैं आगरा की क्या स्थिति है, किस तरीके की तैयारियाँ हैं ताजनगरी आगरा में। अभी मुख्य सचिव महोदय द्वारा इसमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुक्रम में हमारे जिलाधिकारी महोदय ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ प्रत्येक ब्लॉक लेवल चिकित्सालय और प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्रों और SWC के लिए नोडल नामित किया है, जहां पर हम लोग निरीक्षण के दौरान इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक रोग डेंगू जैसे अन्य किसी संक्रामक रोग से ग्रसित है, उसके लिए वहाँ उपचार की क्या व्यवस्था है, टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अगर किन्हीं गाँव में
या सूचना प्राप्त होती है कि वहाँ पे ज्वर के ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे जो भी संक्रामक रोग की निरोधात्मक कार्रवाई हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, फॉगिंग की क्या स्थिति है, और जिसकी प्रतिदिन हमारे कंट्रोल रूम में रिपोर्ट भी प्राप्त होनी है। वर्तमान समय में आगरा जनपद में हमारे पास 29 केस अभी तक डेंगू के आ चुके हैं और इस समय स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, परंतु बुखार के केस, वायरल केसेस जहाँ पे भी हमें प्राप्त हो रहे हैं और जहाँ पे यूडीएसपी से केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उन सभी जगहों पे हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि किसी भी तरह से कोई भी अगर डेंगू का केस पॉजिटिव आता है तो उसका प्रसार, उसका संक्रमण हम हर हालत में रोक पाएं। लगातार देख रहे हैं सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिए थे जो एंटी लार्वा और फॉगिंग स्प्रे किया जाए। क्या ताजनगरी आगरा में नगर निगम के द्वारा, अगर नगर निगम की बात करें तो क्या सभी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये फॉगिंग वगैरह की व्यवस्था है, जिससे अगर वहाँ व्यवस्था नहीं होती है तो स्वास्थ्य विभाग पर बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, इसमें जो नियम है, जहाँ तक कि हमारे जो हॉट स्पॉट्स होते हैं उनमें तत्काल फॉगिंग की व्यवस्था की जाती है। जहाँ भी हम लोग को पॉजिटिव केसेस प्राप्त होते हैं हम नगर निगम के साथ शेयर करते हैं और नगर निगम की टीमें वहाँ जाकर तत्काल कार्रवाई करती हैं। इसके अतिरिक्त तो रूरल में हमारे ग्राम प्रधान के पास सभी को फॉगिंग मशीन उपलब्ध करा दी गई है, जिससे कि वो रेगुलर अपने यहाँ ग्राउंड फॉगिंग और लार्विसाइडर का छिड़काव करा पाएँ। स्वास्थ्य विभाग जहाँ पे भी केसेस की आते हैं वहाँ पर वो अपना पूरी निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत फॉगिंग और लार्विसाइडर का छिड़काव करते हैं। आगरा में कितने केस हैं, लगभग क्या स्थिति है? आगरा में इस समय वर्तमान में अभी तक 29 केसेस आए हैं जो पूरी तरह ठीक हैं। इसमें एक केस अभी फतेहपुर सीकरी से ज्ञात हुआ था जिसकी डायग्नोसिस नहीं बन पाई, लेकिन वो हम लोग उसे डेंगू का ही मानकर हम लोग ने उसका पूरा निरोधात्मक पूरे गांव में गया। मैं स्वयं पूरी टीम के साथ गया था वहाँ पे देवयानी में, और वहाँ पे भी दिक्कत वहाँ पानी को लेकर थी, चूँकि वहाँ का शैलो वाटर है, 20 फीट की दूरी पे ही पानी उपलब्ध है, जो कि किसी भी कीटनाशक से इन्फेक्ट होने की पूरी गुंजाइश रहती है, परंतु फिर भी वहाँ पे ये मानते हुए कि कोई भी संक्रमण ना फैलने पाए पूरी निरोधात्मक कार्रवाई की गई। देखिए, साफ तौर से आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव का कहना है जो आगरा स्वास्थ्य विभाग है वो डेंगू मलेरिया को लेकर काफ़ी अलर्ट है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। उन्होंने आम जनमानस से बचाव को लेकर अपील भी की है कि लोग अपने आसपास पानी का जलभराव ना होने दें और कूलरों में जमा पानी को लगातार बदलते रहें। प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद जिम्मेदार सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार हुक्मरान सीएम योगी के संचारी रोग अभियान के आदेशों का कितना पालन करते हैं, या फिर ये सभी आदेश और प्रयास कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। आगरा से जीशान अहमद की रिपोर्ट। देखिए तो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर उतरे, जहां नगर निगम की लापरवाही की तस्वीरें तो लगातार सामने आई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग वहां पर पूरी तरीके से सक्रिय नजर आया। डेंगू मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट है, तैयारी भी पूरी है, अस्पतालों में इंतजाम भी पूरे किए गए हैं, लेकिन अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम की लापरवाही तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिली। जलभराव के साथ ही जो बड़े बड़े सड़कों पर गड्ढे हैं वो भी देखने को मिले, जिससे आम जनता काफी परेशान नजर आई। तो अगली बार हम एक बार फिर से कुछ नई तस्वीरों के साथ आपके सामने पेश होंगे, जहां नगर निगम की पोल खोलती हुई तस्वीरें होंगी और वो तस्वीरें हमारे सहयोगी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे और खुद ग्राउंड जीरो का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। प्राइम पब्लिक और सरकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।